छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी, अनन्या। वह 12 साल की थी, बहुत चंचल, जिज्ञासु और सवालों से भरी हुई। अनन्या को हर चीज की वजह जाननी होती थी। सूरज डूबता क्यों है, पेड़ बोलते क्यों नहीं, लोग दुखी क्यों होते हैं। उसके माता पिता किसान थे और पढ़ाई के बाद अनन्या अपने खेतों में भी हाथ बटाती थी। लेकिन उसके मन में एक अधूरी प्यास थी, जिंदगी का मतलब जानने की, खुद को समझने की। एक दिन गांव के बाहर वाले पहाड़ों में एक साधु बाबा के आने की चर्चा हुई। लोग कहते थे कि वो बहुत ज्ञानी हैं, कई वर्षों तक हिमालय में तप कर चुके हैं और अब शांति की तलाश में यहाँ कुछ समय के लिए रुके हैं। अनन्या का मन बहुत उत्सुक हुआ। उसने ठान लिया कि वह बाबा से अपने सारे सवाल पूछेगी। अगली सुबह वह अकेले ही पहाड़ियों की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका उत्साह ज्यादा बड़ा था। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वह एक छोटी सी गुफा के पास पहुंची, जहां साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। अनन्या ने धीरे से पूछा, बाबा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटी, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अनन्या बोली, बाबा, मैं जानना चाहती हूँ कि लोग दुखी क्यों होते हैं। क्या दुनिया में कभी सब खुश हो सकते हैं? बाबा कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, बेटी, ये दुनिया वैसी ही है जैसी हमारी सोच होती है। दुख तब आता है जब हम किसी चीज की जरूरत और उसकी सच्चाई के बीच फंस जाते हैं। अनन्या कुछ समझी, कुछ नहीं। उसने फिर पूछा, तो क्या दुख से बचा जा सकता है? बाबा ने एक प्याला उठाया और उसे पानी से भर दिया। फिर वह पानी डालते ही रहे जब तक कि पानी बाहर गिरने न लगा। फिर बोले, देखा, जब मन पहले से भरा हो तो नया कुछ नहीं समा सकता। इसी तरह जब इंसान का मन लालच, गुस्सा और अपेक्षा से भरा होता है तो दुख जरूर टपकता है। अनन्या अब थोड़ा समझने लगी थी। फिर बाबा ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? अनन्या बोली, जब मैं माँ के साथ खाना बनाती हूँ, जब पापा मुस्कुराते हैं, जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारा उत्तर है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, सरलता में, सेवा में, सच्चाई में। वो बात अनन्या के दिल में उतर गई। अगले कुछ हफ्तों तक वह हर दिन बाबा के पास जाती, कुछ न कुछ सीखती, कभी ध्यान लगाना, कभी मौन रहना, कभी केवल प्रकृति को देखना। फिर एक दिन बाबा ने कहा, बेटी, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। लेकिन एक बात याद रखना, हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है। तुम अगर अपने दीपक को रोज जलाओगी तो रास्ता हमेशा दिखेगा, चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। अनन्या ने बाबा के पैर छुए और कहा, मैं आपका दिया दीपक हमेशा जलाए रखूंगी। सालों बाद अनन्या एक बड़ी शिक्षिका बनी। उसने अपने गांव में एक छोटा विद्यालय खोला, जहां वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जीवन के मूल्य भी सिखाती थी, साधु बाबा से मिली सीखों के जरिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगली कहानी किस पर बनाऊं ये भी बताइएगा।